कार्यकर्ता नितेंद्र जी मानव है। हम इनसे बात करेंगे। सर, जो विराटनगर विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी इंद्राज जी गुर्जर है, उनका विकास कार्य के बारे में क्या विकास रहा सर 5 साल का? देखिए, इंदिराज गुर्जर के बारे में बात करें तो इंदिराज जी गुर्जर विकास के पर्याय बन चुके हैं। बात इनकी करें कि साहब, भारत में प्रजातंत्र को स्थापित हुए लगभग 75 साल हो गए। हमारे 75 साल से चुनाव हो रहे हैं। और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। पौराणिक और धार्मिक महत्व है इसका, और इसको इतिहास में पढ़ा लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख यहाँ मिले हैं, महात्मा बुद्ध भी यहाँ आए हुए हैं। तो इन तमाम खूबियों के चलते जो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है अपने आप में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार एमएलए चुनते आ रहे हैं जब से हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं तब से, लेकिन विकास का जो पहिया था वो पूरी तरीके से जाम था। अब उन लोगों ने विकास क्यों नहीं करवाया, ऐसी क्या मजबूरियाँ रही कि साधारण सी जो डिमांड जो इंसान के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, एक जागरूक समाज के लिए बहुत आवश्यक है, कॉलेज तक नहीं खुला पाए। आपने देखा होगा कि मेड कुंडला में जो सबसे बड़ी समस्या थी किसानों की, वो मंडी की थी। लगातार चुनाव हो रहे हैं, विधायक चुने भी जा रहे हैं, लेकिन किसानों की उस वाजिब समस्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंडी खोली तो इंदिरा जी गुर्जर ने खोली। बात हम करते हैं विराटनगर कस्बे में एक जेल कॉलेज होना चाहिए था, वो कॉलेज नहीं खुल पा रहा था। बड़े बड़े नेता आए और गए, लेकिन कॉलेज नहीं खुला पाए। इंदिरा जी गुर्जर ने कॉलेज खुलवाया और पीजी कॉलेज खुलवाया, सड़कों का जाल बिछवाया। एक बड़ी समस्या थी कि कोटपुतली विराटनगर को उपखंड तो बना दिया गया, लेकिन वो डिप्टी एसपी ऑफिस नहीं हुआ करता था। पहले कोटपुतली डिप्टी एसपी लगा करते थे, उसके बाद सापरा डिप्टी एसपी लगा करते थे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बड़ी बढ़ाने वाला कदम था। डिप्टी एसपी का ना होना, डिप्टी एसपी होना, एक डिप्टी एसपी की जो पोस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, वो नहीं थी। वो डिप्टी एसपी की पोस्ट भी इनके समय ही क्रिएट की गई। आज डिप्टी एसपी कार्यालय वहाँ बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहा है। बात करते हैं अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब थी। अस्पताल में रोगी जाया ही नहीं करता था क्योंकि किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं थी, ना दवाइयाँ फ्री थी, ना जांच फ्री थी। अब आप देखिए कि दवाइयाँ फ्री हैं, जांच फ्री हैं। अस्पताल में चिकित्सकों का शायद ही, इसके अलावा जो अन्य जो स्टाफ है, आपका नर्सिंग स्टाफ है, आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी बहुत बड़ी कमी थी। आज आप विराटनगर किसी भी अस्पताल में चले जाइए, जितने पद हैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लोग लगे हुए हैं। मरीजों की भरमार है, अस्पताल बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। चारों तरफ अस्पताल खोले गए, पीएससी खोली गई, सीएससी खोले गए, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, वेटनरी में भी हॉस्पिटल खोले गए, सड़कों का जाल बिछाया गया। पावटा की बात करते हैं तो पावटा एक बहुत बड़ा कस्बा था, लेकिन मात्र ग्राम पंचायत था। पावटा को नगर पालिका बनाया गया, और पावटा में कॉलेज नहीं था, पीजी कॉलेज खोला गया। पावटा में जब इंदिरा जी गुर्जर विधायक के रूप में चुने गए, तब मात्र पावटा में एक नायब तहसीलदार, उप तहसीलदार के नाम से उप तहसील कार्यरत था, और उप तहसीलदार बैठा करते थे। इनके आने के बाद तहसीलदार बैठा, उसके कुछ समय बाद उपखंड मजिस्ट्रेट बैठे। आपके प्रागपुरा में जल की समस्या को देखते हुए एक्शन ऑफिस खोला गया, जो कि जिला स्तरीय ऑफिस है। तो इन तमाम बातों को जब हम देखते हैं तो विकास के जो तमाम जो रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे इन 5 सालों में ध्वस्त हुए। तो इसलिए पूरे मैंने नहीं, पूरे क्षेत्र ने, पूरे राजस्थान ने इनको देखा और इनको विकास पुरुष का नाम दिया। सर, विपक्ष का लंबे समय से आरोप लगा है कि विधायक कार्यकाल में जैसे फायरिंग वगैरह घटना हुई, इसके बारे में आपका क्या मानना है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और अब से पहले जो क्राइम हुआ करता था उससे और वर्तमान में जो क्राइम हुआ, मैं नहीं कह रहा कि क्राइम नहीं हुआ, क्राइम हुआ, लेकिन उस क्राइम के खिलाफ वो क्रिमिनल्स जो थे, जो अपराधी थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई भी हुई। और आप चाहे कितनी भी बात कह लीजिए, जब तक संसाधन नहीं होंगे, जब तक वो एजेंसी आपके पास नहीं होंगी जो क्राइम को कंट्रोल करे, तब तक आप सिर्फ बातें करने से क्राइम कंट्रोल होने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब क्राइम की समस्या आई और सरकार ने इसको देखा, क्षेत्रीय विधायक इंदिरा जी गुर्जर ने इसको देखा,
तो आप देखिए जो सालों से, कई दशकों से उप अधीक्षक कार्यालय की जो डिमांड चली आ रही थी कि विराटनगर में डिप्टी एसपी ऑफिस खुले, वो डिप्टी एसपी ऑफिस किसने खोला? वो इंदिरा जी गुजर ने खोला। आज भाबरू में जो पुलिस थाना की डिमांड चली आ रही थी कि भाबरू में एक पुलिस थाना होना चाहिए, हाईवे पर पुलिस थाना होना चाहिए, वो थाना कब खुला? वो इंदिरा जी गुजर के कार्यकाल में खुला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर समस्या थी और समस्या है, तो उसके लिए उसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास भी हुए, और जितने गंभीर प्रयास लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर क्षेत्रीय विधायक इंदिरा जी गुजर के कार्यकाल में हुए, उतने काम किसी भी विधायक के, किसी भी सांसद के कार्यकाल में नहीं हुए। सर एएसपी पार्टी से रामचंद्र सरादना है, आज चंद्रशेखर रावण जी भी विराटनगर विधानसभा में चुनाव प्रत्याशी किए हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, बात हम एएसपी पार्टी की करें। एएसपी पार्टी को लेकर एक 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 अफवाह फैलाई जा रही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो वोट है वो एएसपी पार्टी के साथ जा रहा है। मैं कहता हूं कि इसमें कोई दम ही नहीं है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है वो पढ़े लिखे लोगों का समाज है, वो अपना अच्छा भला बुरा अच्छी तरह से जानते हैं। अब से पहले शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो काम इंदिरा जी गुजर ने किए, ऐसे काम आज तक भी धरातल पर किसी भी विधायक ने नहीं किए, किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किए, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमारे विराटनगर में बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर सामाजिक असमानता का कलंक लेकर हम सब लोग घूम रहे थे, जिन गाँवों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता था। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो इस प्रकार का दावा करते हैं कि साहब एएसपी पार्टी को या अन्य कोई पार्टी दलित, जो अपने दलितों को हितैषी होने का दम्भ भरती है, उस पार्टी को हम यहाँ का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोट दे देगा? जब सालों से बहुत सारे ऐसे गाँव में ये कुप्रथा बिल्कुल जड़ें जमाए हुए बैठी थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाएगा, और लगातार जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया तो क्षेत्रीय विधायक इंदिरा जी गुजर थे। जब उनको मालूम चला कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे कुछ गांवों पर सामाजिक असमानता का कलंक लगा हुआ है, जिससे हम सब लोग शर्मसार हैं, उस समस्या को साफ समझा, सभी समाजों को साथ लेकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पहली बार घोड़े पे बिठाकर बिनौरी किसने निकलवाई? इंदिरा गुजर निकलवाई। निकासी किसने निकलवाई? इंदिरा गुजर ने निकलवाई। और जो तोरण किसने मरवाई? इंदिरा गुजर ने मरवाया। समस्या तो पहले भी थी। जो लोग आज बोलते हैं कि साहब शेड्यूल कास्ट के वोट इनको नहीं देंगे, वो फला पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जो हमारे लिए काम करेगा, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वोट भी उसी के पक्ष में जाएगा। सर देखा जाए जैसे कि सुबह से जनता बैठी थी चंद्रशेखर जी या वेट में, वो लेट आने के कारण पब्लिक नहीं रुकी, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखो, जब इस प्रकार की बातें, एक तो तकनीकी समस्या भी होती है, कुछ मौसम संबंधी समस्या भी होती है, और कुछ ये भी होता है कि जब जो जनता जन को, सैलाब देखना चाहिए जनता को, वो दिखा नहीं वो सर। क्यों दिखाई देगा? जन सैलाब इंदिरा गुजर के साथ है। कभी आप इंदिरा गुजर की रैलियों को तो छोड़ दीजिए, आप रैली 19 तारीख को होने वाली है, माननीय सचिन पायलट साहब पधारे, वो मालूम चलेगा कि रैली क्या होती है और भीड़ क्या होती है। उस रैली में आप आइएगा, आपका स्वागत है, उसमें मालूम चलेगा कि रैली क्या होती है और भीड़ क्या होती है। कितने लोग थे? 500-700 लोग थे। और 500-700 लोग भी क्यों गए थे? वो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गए थे। मैं नहीं कहता कि चंद्रशेखर जी अच्छे आदमी नहीं है, मैं चंद्रशेखर अच्छे आदमी हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी को ध्यान में रखना चाहिए था कि जिस पार्टी से उन्होंने अलायंस किया है, जिस आरएलपी पार्टी से अलायंस किया है, उस आरएलपी पार्टी के जो मुखिया हैं वो दलित विरोधी हैं। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन संबंधी जनहित याचिका लगी थी कि ST/SC का प्रमोशन रोका जाए, ST/SC का जो प्रमोशन है, ST/SC का जो प्रमोशन दिया जाता है, इसको रोका जाए, ST/SC के एक्ट को ख़त्म किया जाए, उस मुहिम में सबसे आगे हनुमान बेनीवाल थे। और पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जो रिट लगी थी, उस पर सिग्नेचर करने वाले भी हनुमान बेनीवाल थे। तो मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर जी ने बहुत ही अपरिपक्व निर्णय लिया है कि ऐसी दलित विरोधी पार्टी, आदिवासी विरोधी पार्टी का दामन थाम कर, ये नेता जो हनुमान बेनीवाल है, इसके क्षेत्र में आप जाइए, सबसे ज़्यादा ST/SC एक्ट का वायलेशन कहीं होता है तो नागौर में होता है। और नागौर में ST/SC एक्ट का वायलेशन करने वाले लोग कौन हैं? दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग कौन हैं? वो हनुमान बेनीवाल के ही लोग हैं, जिनसे चंद्रशेखर जी ने अलायंस किया है। ये बहुत ही गलत बात है, इनको अलायंस करने से पहले सोचना चाहिए था।